हेलो एवरीवन, रावलिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये पार्ट 2 में रहेगा। देखिए, हम अब इस मोड़ पर है या इस जगह पर है कि जहाँ से हम बेसिक नहीं समझ सकते हैं, और बेसिक आजकल एग्जाम में आता भी नहीं है। हमें सिर्फ एग्जाम से मतलब है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे मतलब है। तो हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सवाल लगाएंगे जो एग्जाम में आए हैं, जो एग्जाम में रिपीट सवाल हुए हैं, सिर्फ वही सवाल लगाएंगे। ठीक है, साथ में मैं आपको बताता भी चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल आपको दिखेगा यहाँ पर। पहला सवाल है, संख्या 329075 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है? क्या लिखा हुआ है? देखिए, लिखा हुआ है 329075। ठीक है, अब इसमें पूछा है 7 का स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है। देखिए, स्थानीय मान और जाति मान कोई ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है। इसको हम अगर देखेंगे तो ऐसे देखिए, स्थानीय मान मतलब कि ये किस जगह पर है, किस जगह पर है। हम इकाई दहाई से देखते हैं, इकाई दहाई तो ये दूसरी जगह पर है, तो 7 लिखना है, और जितने भी अंक 7 के बाद में होते हैं उतने जीरो लगा देने। यहाँ पे 1 है तो 1 जीरो लगा देते हैं। ये क्या है? ये स्थानीय मान है। ये क्या हो गया? इसका स्थानीय मान। अगर जाति मान की बात करें तो वो स्वयं होता है जाति मान, तो 7 इसका जाति मान है। अब इसने क्या पूछा सवाल में कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 73। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। यही स्थानीय मान होता है, यही जाति मान होता है। आपको कहीं भी सवाल कैसा भी आ जाता है तो अपने को स्थानीय मान और जाति मान में यही ध्यान रखना है। जैसे अगर इसमें पूछ लेते हैं कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो क्या 2 लिख देंगे, और 1 2 3 4 4 अंक के तो 4 जीरो लगा दे। 1 2 3 4, ये इसका स्थानीय मान है। जाति मान स्वयं 2 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए दूसरा सवाल दिखेगा आपको। देखिए, ये सीडीएस में आया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है 7386 038। क्या लिखा है? 038। अब इसमें पूछा गया है, सवाल आपको दिख रहा है, भाज्य है। ये किससे भाज्य है? ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 3 से, बी है 4 से, सी है 9 से, डी है 11 से। ठीक है, देखना है हमें। तो हमें इसमें ऑप्शन उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 3 से, क्योंकि देखिए विभाजिता का नियम आपको पता होगा, क्योंकि विभाजिता का नियम अगर हम पढ़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ये सभी को पता होता है, फिर भी मैं आपको बताता रहता हूं। देखिए, यहां पर हम 3 और 9 को एक साथ कैसे ऑप्शन से ही देख सकते हैं 3 और 9 में से कोई सा रहेगा या नहीं रहेगा। हम पहले 3 का देखते हैं। 3 से अगर भाग इसमें तभी जाएगा जब पूरक हम योग करेंगे, और उसमें 3 का भाग अगर पूरा चला जाता है तो योग में हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। 7 3 10 10 18 18 और 6 24 24 और 3 27 27 और 30 और 35। कितना आ जाएगा इसका? 35। क्या 35 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है। क्या 35 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता है। मतलब आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने देखा 4 से जाने के लिए क्या कंडीशन है? आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग जाना चाहिए। ये विभाजिता का नियम है 4 का। हमने इसमें 4 से भाग लगा के देखते हैं। 4 8 32, 4 9 36। मैंने इसमें नहीं जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन पे कट जाएगा। अब हम देखते हैं 11 को। तो देखिए, 11 का नियम क्या है? पहला अंक, फिर 1 अंक छोड़ के, तीसरा अंक, फिर 1 और अंक छोड़ना है, फिर 1 और अंक छोड़ना है। अब इन सबको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो 7 2 14 15 15 और 23 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। अब हम इसको ऊपर से जोड़ लेते हैं। 6 3 9 9 2 12। देखिए, आपको 11 का विभाजिता का नियम पता है। जब हम इसको एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं, फिर दूसरी तरफ से इनको एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं, तो या तो इनका अंतर 11 आ जाए या इनका अंतर 0 हो जाए। अगर अंतर 11 या 0 आता है तो हाव एनी कंडीशन में इसमें 11 का भाग जाएगा ही जाएगा। हमने 23 में से 12 घटाया, 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यानी कि ये क्या शेष बचा है। अगर 11 और 0 बचता है तो इसमें 11 का भाग जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल करते हैं।
तीसरा सवाल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए क्या कह रहा है सवाल। निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है? कौन सी संख्या 15 से भाज्य है, ये हमें देखना है। देखिए 15 से भाज्य कब होगी, 15 से भाज्य कब होगी, हम 15 का फ्रैक्शन करते हैं, क्या आएगा 5 × 3, यही आएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन आ गया होगा आपके पास, क्या है 30 56 0, क्या लिखा है 30 56 0। अब इसमें देखना है तो हम इन्हीं को देखेंगे, ना कि 15 को देखेंगे, 15 को देखेंगे टाइम लगेगा, है ना। तो देखिए हम 5 से देखते हैं, तो अगर इसमें 5 से भाग जाएगा तो 0 लास्ट में है, 5 से भाग जाएगा। 3 से भाग कब जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने के बाद में, जोड़ने के बाद में योग में 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखिए 5 5 10 11, 11 और 3 14, क्या 14 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये पहला ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 29 515, क्या लिखा 29 515, है ना, 29 515। अब इसमें 5 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखते 3 का भाग जा रहा है, तो इसके लिए हम जोड़ते हैं 5 5 10 और 20 और 2 22, 22 में भाग जा रहा है, क्या 22 में भाग इसका नहीं जा रहा है, यानी कि 3 से 22 में 3 का भाग नहीं जा रहा है योग में, तो मतलब ये 15 से इसमें भाग नहीं जाएगा। एक बार और जोड़ लेते 5 5 10 10 और 9 19 और 20 2 22, नहीं जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है 23 775, ठीक है 23 755, ठीक है। इसमें क्या भाग जा रहा है 5 का, 5 का लास्ट में है, 5 ही जाएगा। 3 का देख लेंगे, 3 में जाएगा 5 5 10 10 और 7 17 17 3 20 20 और 2 22, इसमें जाएगा, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा, 22 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लास्ट वाला ऑप्शन, क्या लिखा है 17 325, 17 325, ठीक है। 5 का भाग इसमें जाएगा, लास्ट में 5 है इस कारण। 3 से देख लेते हैं, 7 3 10 10 और 2 12 12 5 17 और 1 18, इसका योग कितना है 18 है, क्या 18 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली सही। समझ में आया आपको, यही होता है फ्रैक्शन से, और इसी से हम करते हैं इसको। अगला सवाल देखिए, सारे सवाल है आपको स्क्रीन पर आ रहे हैं, सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, वही हम कर रहे हैं, बेसिक सवाल हम नहीं करेंगे, ठीक है। और ना ही हम इसकी हर संख्या पद्धति की कोई डेफिनेशन देखेंगे, इतना टाइम नहीं होता है ना, एग्जाम में जो आता है हम वही करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए क्या लिखा है, सवाल आपके पास आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल मेंस 2012 में आया था। ये लिखा हुआ है 19, लिखा हुआ है 9 की पावर 19, 9 की पावर 19 प्लस 6 को आपको क्या करना है, 8 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। इसको 8 से अगर आप विभाजित करते हैं तो क्या बचेगा, ये हमें देखना है, ये सवाल का कहना है, ठीक है। देखते हैं, देखिए जब भी आपको ऐसी संख्या पर पावर हो तो हम क्या करते हैं, हम इसमें देते हैं 4 का भाग देते हैं, बेसिक हम इसमें 4 का भाग देते हैं। हमने इसका 4 का भाग दिया, क्या आया 4 3 12 4 चुक 16, 16 बार में गया, कितने बचे शेष, 3 बचे, 3 शेष बचे। हमें इस शेष से ही मतलब रहता है, किससे रहता है, शेष से ही मतलब रहता है, यानी कि 3 की पावर, अब 9 की पावर 3 है प्लस 6 है, जो शेष बचता है 4 का भाग देने के बाद में, उसी को हम उसकी पावर पे लिखते हैं। अब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 इंटू 1 बार 9 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 9, स्कोर कर लेते हैं हम, 9 1 9 9 8 72 प्लस 9, है ना, ठीक है, प्लस 6 प्लस 6, इसको हम ऐड करते हैं तो कितना जाएगा, 9 10 5 1 और 3 और 735, है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर हम 8 का भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा, ठीक है, 8 नाम 72 बचेगा 1, अब 8 एकम 8 और कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, तो 7 क्या यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 7 क्या बचेगा, शेष बचेगा, और यही रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको। अगले सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी लेवल के सवाल आएंगे और इतने ही सवाल आते हैं, ज्यादा हार्ड सवाल भी नहीं आते एग्जाम में, लेकिन हम बेसिक में नहीं जाएंगे,
ठीक है, हम पूरा मैच करेंगे, हम डायरेक्ट सवाल से करेंगे, जो सवाल एग्जाम में आए हुए हैं उसी में करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं ये आपके सवाल आपको एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, एमपी पुलिस या एमटीएस किसी भी एग्जाम में आपको एज इट इज सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। सवाल आपके पास आ गया होगा। गुणनफल ब्रैकेट में 2467 की पावर 153 मल्टीप्लाई 341 की होल पावर 72 की पावर 72 है ना, में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक पूछा है और ये आया देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में आया है। लिख लेते हैं हम 2467 की पावर 153, 2467 की पावर 153 गुणा 343। ठीक है, सवाल देखा आपने। देखिए बहुत सारे ऐसे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको पता है ना, तो हमें थोड़ा कोऑपरेट करना है। सवाल इसमें हमें इकाई का अंक जानना है। क्या जानना है? इकाई का अंक इसमें क्या होगा। देखिए हम वही करेंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे और इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे। इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 4 3 12, बचेगा कितना 3, 4 8 32, मैंने इसकी पावर जाएगी 1, तो यहाँ पे कितना जाएगा फिर से देकर देखते हैं। 4 3 12, 3 यहाँ पे लिखा जाएगा, 4 8 32 बचेगा 1, यानी कि इसकी तो आएगा 7, इसका तो ये तो ऐसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 1 आ जाएगी, 1 पावर आएगी, मतलब कुछ भी नहीं इसका, है ना। इसमें क्या जाएगा, ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें 72 में, 4 एकम 4 और 3 4 8 32। तो यानी कि जब 4 का अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो इसकी जो पावर लगती है वो 4 ही लगती है ना। तो इसकी पावर क्या लग जाएगी, 4 ही लग जाएगी। तो देखिए इसकी पावर क्या लग जाएगी, 4। लेकिन देखिए हमें पता है, हमें क्या पता है कि इसको हम कितनी बार लिखेंगे। अगर लास्ट में 1 है तो गुणा करेंगे, जितनी बार भी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, है ना। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। 441 इंटू 341 टू 341 इंटू 341, है ना। देखिए मेरे को इसका मैं पूरा जब इसमें गुणा करूंगा तो मुझे पहले गुणा इसमें करना पड़ेगा, 1 आएगा, फिर 1 इसमें आएगा, फिर 1 इसमें आएगा, यानी कि मैं कितनी बार भी अगर इसका गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा। तो मुझे पता है यहां से मुझे इकाई का अंक मिला 1 और यहां से मिला मुझे 7, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने कर लिया होगा। देखिए समझते हैं ना, अच्छे सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। 122 की घात 173 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए वही सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। 122 173 में इकाई का अंक हमें निकालना है। क्या निकालना है, इकाई का अंक। फिर हम वही करेंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे इसकी पावर में, 4 से 4 चुक 16 बचेगा, 4 3 12 1 बचेगा। इसकी पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। 1 बचती तो हम ये लेते तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, सवाल अच्छे हैं। देखिए इसी लेवल के सवाल आएंगे। अगला देखते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। सवाल है, सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। 207 गुणा 721 गुणा 39 गुणा 94 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, सवाल आया हुआ है। देखिए 207 इंटू 781 इंटू 39 इंटू 94, इसमें हमें इकाई का अंक देखना है। देखिए हम स्टार्टिंग से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 चुक 36, यहां से कितना निकल के आएगा 6, फिर 6 का गुणा जब 1 में करेंगे तो फिर निकल के क्या आएगा 6, फिर इस 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 7 42, क्या जाएगा 42। तो यहां से इकाई का अंक कितना निकल के आएगा, फिर 2 आएगा। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको।
ठीक है, इतना तो आपको एडवांस रहना पड़ेगा कि हमें लास्ट के डिजिट में इसका मल्टीप्लाई करना है और जो भी इकाई के स्थान पर आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक सवाल है सीजीएल सीजीएल 2010 में आया है। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त क्या होगा। ठीक है, देखा हमने। देखिए ऐसे सवालों की सबको पता है डायरेक्ट इसकी ट्रिक होती है ना, और हम ट्रिक से करेंगे, हम बेसिक नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक नहीं करेंगे। जो हमें एग्जाम में जो मेथड हमें अप्लाई करनी है हम उसी पे ही प्रैक्टिस करेंगे और उसी से ही हम सवाल करेंगे। ठीक है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो पहली बार शेष हमारा 63 बचा था, ये 63 शेष बचा था, इसी में हमें 29 का भाग देना है और इसमें भाग देने पे जो भी शेष बचता है वही इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसका हम भाग देते हैं। तो देखिए 29 से कम 29 दून, देखिए हम ऐसे कर लेते हैं इसको, 58 आएगा इसका। अब इसका डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, तो इसका शेष कितना जाएगा 5। इसका 5 उत्तर होना चाहिए। देख लीजिए, अच्छा सवाल है आपका। क्या इसका उत्तर आता है मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ऐसा सवाल में यही करना है, जो वो पहले वाले का शेष बचा है, जब दूसरी बार वाला आएगा कि शेष पूछा है तो हमें जो पहली बार में शेष आया है उसी में उसका भाग लगाना है। जो शेष बचता है उसी से हमें मतलब है उसमें। देखिए एक सवाल और है, लास्ट सवाल है, हम लास्ट सवाल करेंगे और ये पार्ट 1 है ना। इसके बाद में पार्ट 2 भी आएगा, उसमें और हम अच्छे लेवल के सवाल उठाएंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं हम सिर्फ वही सवाल उठाएंगे और हम पूरा मैथ्स जो करेंगे, ये हमारी शुरुआत है, हम पूरे मैथ्स में सिर्फ सवाल ही लेंगे, है ना, और अच्छे सवाल लेंगे, है ना। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। भाग की संक्रिया में भाजक, सवाल आ गया होगा, पढ़िएगा आप भी। भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य कितना होगा, भाज्य कितना होगा, है ना। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है। यदि ये आया आपका आरआरबी टीसीसीए 2006 में। एक बार और सवाल पढ़ते हैं। भाग की संक्रिया में भाजक, जो भाजक है जिससे भाग देंगे, वो भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना होगा। देखिए हमें यहाँ पे पता है कि इसमें जो है शेष कितना है 48 है। शेष कितना है हमने यहाँ पे लिखा, शेष कितना है 48। देखिए इसने पहले ही सवाल में हिंट दे दी है, हमें सवाल से कुछ नहीं, इसने हमें हिंट क्या दी है कि शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का क्या है 5 गुना है। हम इसका 5 गुना निकाल लेते हैं। ठीक है, 8 5 40 का 0 हासिल आया 4, 5 20 और 4 24। ये 240 क्या हो गया, ये भाजक हो गया, है ना, ये हो गया भाजक। अब भाजक भागफल का 12 गुना है। ठीक है, ये जो है भाजक, ये भागफल का 12 गुना है। यानी कि मैं इस भाजक में अगर 12 का भाग लगा दूं, समझिएगा 12 दून 24 और 0, तो ये क्या है, फिर ये आ गया मेरा भागफल। ये इसका 12 गुना था, हमने इसका 12 गुना निकाल लिया। ये क्या आ गया भागफल, ये आ गया भाजक, और ये हमारा शेषफल था। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए भाज्य। ठीक है, हम रख देते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा, मैं एक बार लिख देता हूं। क्या है, भाज्य बराबरी पर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम भाज्य में निकालना है। भाजक हमें पता है क्या है 240 है। भागफल हमें पता है, भागफल कितना है हमारा 20 आया। शेषफल कितना था हमारा 48। ठीक है, यहाँ इसको कर लेते हैं, इसका यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 की 2 0 आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम एडवांस लेंगे, 24 दून 48 हो जाएगा। ये कितना हो गया 4800। 4800 में 48 प्लस हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 4848। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा आपका आया, ऑप्शन ए है इसमें, एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया है। हम ये अभी हमें हमारी शुरुआत थी,
हम और अच्छे लेवल का, जब इसका पार्ट 2 कराएंगे हम तो और अच्छे लेवल के सवाल उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, और भी सवाल है, हम अच्छे अच्छे सवाल अगले नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को।